नमस्कार। मैंने सुना है कि बुद्ध को जब पता चला कि उन्हें जहर दिया गया है और अब उनका अंतिम समय नजदीक आ गया है, वो तब भी मुस्कुरा रहे थे। उनके प्राण मुस्कुराते हुए ही निकले थे। मित्रों, बुद्ध अगर मरते हुए भी मुस्कुरा पाते हैं तो उसका कोई तो कारण होगा। कुछ तो ऐसा जरूर उन्होंने जाना होगा कि स्वयं को जहर देने वाले से भी वो नफरत नहीं कर पाए थे। जाति हो, संप्रदाय हो या फिर अनावश्यक संपत्ति, जिस किसी भी चीज को उन्होंने अनुपयोगी समझा, पहले स्वयं उसे छोड़ा, फिर अनुयायियों से उसे छोड़ने को कहा। वो मरते हुए भी मुस्कुराते हैं तो शायद वही जानते होंगे कि दो तरह के लोग इस धरती पर हमेशा रहेंगे। कोई बुद्ध, कोई महावीर या कोई कबीर उनकी पैदावार को रोक नहीं सकता। पहले वो जो स्वयं को उनकी वास्तविकता से बेहद कम आंकते हैं, यानी जरूरत होने पर भी कुछ बोल नहीं पाते, और दूसरे वो जो स्वयं को जरूरत से भी अधिक आंकते हैं, यानी हर विषय पर अपनी राय रखने से नहीं हिचकिचाते, चाहे किसी विषय की रत्ती भर भी जानकारी उन्हें न हो। कल जब एक मित्र ने बौद्धों के मांसभक्षी होने के लिए बुद्ध को दोषी ठहरा दिया तो मुझे 3 तलाक के गलत तरीके के लिए इस्लाम को कटघरे में खड़े करने वाले लोगों की याद आ गई। भिक्षाटन को जाते हुए एक बौद्ध भिक्षु के पात्र में किसी पक्षी के पंजों से छुटे मांस के टुकड़े की घटना आपने सुनी होगी। जब बुद्ध ने यह सोचकर उसे स्वीकार कर लेने को सही ठहराया था कि पक्षी से कहां रोज रोज मांस छूटता है, अतः जो मिले उसे स्वीकार करने के सिद्धांत पर ही रहना चाहिए, लेकिन बाद में बौद्धों ने इसे फार्मूला ही बना लिया मांस खाने के लिए, और बुद्ध की मूल भावनाओं को उन्होंने पलीता दिखा दिया। तलाक 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 एक बार में कहना कुरान की भावनाओं के उतना ही खिलाफ है जितना कि मांस भक्षण बुद्ध की भावनाओं के खिलाफ है। लेकिन बुद्ध जानते थे कि मंद बुद्धि लोगों का कोई स्थायी हल वास्तव में है नहीं। वो तुम्हारी शिक्षाओं को सिरे से उलट कर रख देंगे और फिर दूसरे टाइप के अति बुद्धिमान लोग उन सभी बुराइयों का इल्जाम भी तुम पर ही थोप देंगे। शायद यूं ही मुस्कुराते हो बुद्ध अंतिम समय में भी, क्योंकि रोना भी तो किसी समस्या का हल है। मित्रों, ये दुनिया अति मूर्ख और अति शातिर दोनों तरह के लोगों से भरी पड़ी। इसमें सबसे अधिक परेशान अक्सर वही रहते हैं जिनकी बुद्धि औसत है, न जरूरत से कम और न ही जरूरत से ज्यादा। लेकिन फिर भी रोना किसी समस्या का समाधान नहीं है, सो आप भी मुस्कुराते रहिए अपनी बेबसी पर। आज इतना ही। नमस्कार।